हमने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और खासकर दिल्ली में कई क्षेत्रों में हम गए हैं, हमने कवर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में 2 रैली कर चुके हैं अब तक। लगातार वो हमलावर हैं, कांग्रेस पर ज़्यादा हैं, आम आदमी पार्टी पर भी हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस का साथ थोड़ा नेगेटिव बनता जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए, थोड़ा आपको डेंट कर रहा है कि इंडिया गठबंधन में आप हैं, दिल्ली में कांग्रेस के साथ आपने अलायंस किया है, अकेले चुनाव लड़ते तो शायद स्थिति ज़्यादा बेहतर होती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अकेले चुनाव लड़ते तो एंटी बीजेपी वोट बढ़ जाता। तो साथ चुनाव आने से शुरू में हमारे और कांग्रेस के बीच में हिस्टोरिकली हम दोनों दुश्मन रहे हैं। तो अब जब हमारा गठबंधन हुआ तो उसके बाद कई सारे हिकअप्स आए थे, लेकिन अब काफ़ी सिनर्जी है पूरे ऊपर से नीचे तक, कार्यकर्ताओं में, लीडरशिप में अब काफ़ी सिनर्जी है और दोनों पार्टियां मिलके अच्छा चुनाव लड़ रही हैं दिल्ली के अंदर। फीडबैक्स आपको मिल रहे हैं? फीडबैक मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। और अगर आप मुझसे 2 महीने पहले पूछते, मेरी गिरफ्तारी के पहले, कि कितनी सीट जीत रहे हो, तो मैं आपको कहता 1-2 शायद जीत जाएं। ये जो इन्होंने गिरफ्तारी की है ये बहुत नेगेटिव गया है इनके खिलाफ़। दिल्ली की जनता कह रही है कि शरीफ आदमी है, अच्छी पार्टी है, अच्छा काम कर रहे हैं, और ज़बरदस्ती इनको फंसाया जा रहा है, ज़बरदस्ती इनको जेल भेज दिया। बहुत लोग बहुत भावुक हुए हैं, बहुत इमोशनल हो गए मेरी गिरफ्तारी के बाद। तो ये इनको बहुत उल्टा पड़ा है। आज की डेट में मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि 7 सीट जीत रहे हैं। सर, तो मान रहे हैं आपकी 21 मार्च जो है वो टर्निंग पॉइंट बन गया है इस पूरे चुनाव का? और 21 मार्च और किस तारीख को मैं बाहर आया था? दोनों 10 मई को। 10 मई को आप बाहर आए थे। दोनों डेट्स जो हैं इनके लिए काफ़ी उल्टी पड़ी। सर, इंडिया अलायंस को लेकर बातचीत चल रही है, अनुराग जैसे कह रहे हैं, उससे ही जुड़ा सवाल है, क्योंकि आप तो हमने खुद देखा ग्राउंड पर, आप सभी के लिए प्रचार कर रहे हैं। 7 सीटों पर आपने मैराथन प्रचार किया, अपने यहाँ 5-5 कॉन्स्टिट्यूंसी एक बार में निपटाई, और उसके बाद आप पहुँचे इंडिया अलायंस के कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स थे। लेकिन आपके साथ जो है वो कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है वो कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या मैं खड़गे साहब के साथ था महाराष्ट्र में? नहीं, दिल्ली में आगे दिल्ली में इनके साथ कई डेट्स की प्रॉब्लम हुई कि राहुल जी की और मेरी डेट्स मैच नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास बहुत शॉर्ट विंडो थी बीच में और उनके कार्यक्रम पहले से लगे हुए थे, तो इस वजह से हम लोग साथ प्रचार नहीं कर पाए। अगर डेट्स मैच होती तो राहुल गांधी और केजरीवाल जी दोनों साथ प्रचार करते हैं। आपने कहा कि 50 दिन जो मैं जेल में रहा उससे भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है, लेकिन उन 50 दिनों की जो जर्नी है उसको आप किस तरीके से याद रखते हैं? उस 50 दिनों में कुछ नेता आपके जो थे वो आपका साथ छोड़कर चले गए, उसने ज़्यादा हर्ट किया, एक मंत्री छोड़कर चले गए, और कोई नहीं गया। उस इंसिडेंट ने आपको ज़्यादा हर्ट किया, या जिन मुद्दों पर चर्चा बहुत ज़्यादा हुई, जिसमें इंसुलिन ना मिलना जेल में, ऐसे मुद्दों ने आपको ज़्यादा हर्ट किया? राजकुमार आनंद जी को भी ईडी का डर दिखा के लेके गए हैं, वो अदरवाइज़ वो जाने वाले नहीं थे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जनता में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जनता सब देख रही है। लेकिन अंदर जेल के अंदर जिस तरह से इन्होंने मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की और मुझे तोड़ने की कोशिश की, और जो खबरें बाहर आती थी कि 15 दिन तक मुझे इंसुलिन नहीं दिया। मैं शुगर का मरीज़ हूँ और 20 साल से शुगर का मरीज़ हूँ, 10 साल से इंसुलिन लेता हूँ। दिन में 4 बार मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं पेट में, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूँ। जेल के अंदर इन्होंने मेरी इंसुलिन बंद कर दी। तो ये मैं गिड़गिड़ात, मेरी शुगर 300-350 क्रॉस कर गई, जबकि 140 होनी चाहिए। और डॉक्टर कहते हैं कि अगर शुगर ज़्यादा दिन ज़्यादा रह जाए तो किडनी और लिवर दोनों ख़राब हो जाते हैं। मैं इनके सामने गिड़गिड़ाता रहा कि मेरे इंसुलिन दे दो, इंसुलिन, इन्होंने नहीं दी। तो मुझे नहीं पता ये मेरे शरीर के साथ क्या करना चाहते थे। आपको लगता है राजनीति इस स्तर तक तो नहीं जानी चाहिए? आज जो हुआ वो भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज मेरे पेरेंट्स को, मेरे माता पिता जो हैं बहुत बूढ़े हो गए हैं। मेरे माता जी जो हैं वो, उनको बहुत सारी बीमारियां, कई बीमारियों ने घेरा हुआ है बुढ़ापे में। और जिस दिन मैं जेल गया था उस दिन सुबह ही वो कई दिन अस्पताल में रह के सुबह ही लौटी थी, शाम को मुझे जेल हो गई थी। मेरे पिताजी हैं वो 85 साल के हैं। उन दोनों को पूछताछ करने के लिए पुलिस आने वाली थी, उन दोनों को निशाना बनाया जा रहा है। तो मैं, प्रधानमंत्री जी मेरे से नफ़रत करते हैं, प्रधानमंत्री जी हमारी आम आदमी पार्टी को और मुझे तोड़ना चाहते हैं, क्रश करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आपकी राजनीति मेरे साथ है। मेरे बुज़ुर्ग माँ बाप को, बूढ़े और बीमार माँ बाप को तो प्रताड़ित मत कीजिए। ऊपर वाला देख रहा है सब, ऊपर वाले से डरिए।
लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो तो बयान दर्ज करना था, एक किस लिए बयान दें? natural मेरे माता process पिता है। गुनाहगार हैं, उन्होंने कोई गुनाह किया है? प्रधानमंत्री जी को क्या लगता है कि मेरे बूढ़े माँ बाप ने कोई गुनाह किया है? किस चीज़ की पूछताछ करनी है? जाहिर तौर पे वो प्रताड़ित करना चाहते हैं, बूढ़े लोगों को तंग करना चाहते हैं। राजनीति इस स्तर पे कभी नहीं आई थी हमारी भारतीय राजनीति में, भारतीय संस्कृति में। नेता आपस में राजनीति करते थे, लेकिन एक दूसरे के माँ बाप को कभी राजनीति में नहीं खींचा गया।